आप सुनेंगे भाग 12। एट नाइट, अद्विक्स रूम सीन। अचानक से अद्विक की नींद खुलती है तो उसकी नजर सोफे पर सो रही अवंतिका पर पड़ती है। ना चाहते हुए भी अद्विक के कदम अवंतिका की तरफ बढ़ने लगते हैं। सोते हुए अवंतिका किसी मासूम सी बच्ची जैसी लग रही थी, जिसके चेहरे पर बच्चों वाली निश्चल मुस्कान थी। अवंतिका के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वो परेशान हो रही थी। न जाने क्या सोचकर अद्विक ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल को कान के पीछे कर दिया। अद्विक अपने मन में, कितनी मासूम लग रही है ये। आई एम सॉरी अवंतिका, अपने फायदे के लिए न जाने मैंने तुम्हें कितनी बार ही तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मैं क्या करूं। मैं सोफिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, उसके साथ रहना चाहता हूं। बट आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस, अब मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, सूर्यवंशी फैशन हब, अद्विक्स केबिन। अद्विक जब अपने केबिन में जाता है तो देखता है कि वहाँ सोफिया पहले से ही मौजूद थी, जो कि बहुत उदास लग रही थी। उसे इस तरह से देखकर अद्विक परेशान हो जाता है। अद्विक, क्या हुआ बेबी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सोफिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे उदास होने से? अद्विक, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। अब बताओ भी, कुछ हुआ क्या है? सोफिया, हम शादी कब करेंगे? अद्विक, कब तक वो अवंतिका तुम्हारी लाइफ से जाएगी, बताओ? अद्विक, सिर्फ 6 महीने तो बचे हैं, उसके बाद मैं अवंतिका को डिवोर्स दे दूंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। सोफिया, क्या तुम्हारे घर वाले उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने देंगे? अद्विक, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे घर वाले कभी भी उसे डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करने देंगे। और तो और वो अवंतिका भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करेगी। हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम्हें पता है, अब तो माँ भी बोलने लगी है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। इतना बोलकर सोफिया फूट फूट कर रो पड़ती है। मानना पड़ेगा, क्या एक्टिंग करती है। अब देखते ये हैं कि क्या अद्विक बाबू फंसेंगे सोफिया की घड़ियाली आंसू में। अद्विक, ऐसा कुछ नहीं होगा सोफिया, अवंतिका डिवोर्स पेपर्स पर साइन करेगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सोफिया, देखो अद्विक, समझने की कोशिश करो। मान लिया अगर अवंतिका ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर भी दिया, मगर तुम्हारे घर वाले उसे जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर अवंतिका खुद तुम्हें छोड़कर जाना चाहे तो तुम्हारे घर वाले उसे रोकेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें उसे। अद्विक, मुझे क्या? सोफिया, तुम्हें अवंतिका को मजबूर करना होगा कि वो खुद तुम्हें छोड़कर चली जाए। यही एक रास्ता है हमारे पास। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन क्यों? एक यही रास्ता है हमारे पास। हम अपने फायदे के लिए उस मासूम को क्यों टॉर्चर करें? आखिर उसकी गलती क्या है? क्यों बिना गलती के हम उसे सजा दे रहे हैं? देखो सोफिया, अब मैं अपने फायदे के लिए अवंतिका को परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अद्विक। लेकिन कुछ नहीं सोफिया, मैंने फैसला ले लिया है। हम अपने फायदे के लिए अवंतिका को परेशान नहीं करेंगे, बस। एट इवनिंग, सूर्यवंशी निवास। अद्विक ऑफिस से आकर अपने रूम में जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर रोहान के कमरे पर पड़ी, जहां लव, अवंतिका, पूनम और कुकी, पाखी, सूर्यवंशी, पवन और पूनम की बेटी, जिसे सब प्यार से कुकी बुलाते हैं, मौजूद थे। शायद सब अवंतिका को किसी चीज के लिए फोर्स कर रहे थे। उत्सुकतावश अद्विक रोहान के कमरे की तरफ चल पड़ा। रोहान रूम सीन। रोहान, गा देना, इतना क्यों भाप खा रही है? पूनम, हाँ अनु, गा दो ना। कुकी, गुलाबो, आप गा दो ना प्लीज। अवंतिका के भतीजे शुभ की तरह कुकी भी अवंतिका को गुलाबो ही बुलाती थी। अवंतिका, ओह माय स्वीट लिटिल प्रिंसेस, मैं सिर्फ आपके लिए ही गाऊंगी, ओके? फिर रोहान अपना गिटार अवंतिका को देता है, जिससे अवंतिका एक बहुत ही प्यारी सी धुन छेड़ती है। मैं छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहा चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा है दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, मैं दिल की ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, इस दिल का मैं क्या करूं। रिया, एक और गाना सुना दे प्लीज। अद्विका,
प्लीज भाभी, प्लीज 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 सिर्फ एक और गाना। पहले तो अवंतिका बहुत मना करती है, लेकिन सबके बार बार कहने पर वो मान जाती है। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है तो लगता है दूर, माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, खोया है जो वो मिल जाएगा, टूटा है जो वो क्या है जुड़ जाएगा, तेरा मेरा ये सफर जाने ले आया किधर, ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं चूर, कि माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे दूर मजबूर। अदर साइड, सोफियाज हाउस। सोफिया बहुत गुस्से में घर आती है और आते ही सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है। सोफिया खुद से, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, मैं अवंतिका को अपने प्लान का रोड़ा नहीं बनने दूंगी, उसे अद्विक की जिंदगी और सूर्यवंशी निवास से निकलना ही होगा। पता नहीं इस अद्विक को क्या हो गया है, न जाने कौन सा भूत पकड़ लिया है इसे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जहाँ तक मैं अद्विक को जानती हूँ, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। अगर किसी वजह से उसके परिवार पर कोई आंच आए, ये अद्विक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ सोचकर सोफिया के फेस पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। सोफिया अपने मन में, रेडी हो जाओ अवंतिका डार्लिंग, बहुत जल्दी तुम्हारी टिकट कटने वाली है। उसके बाद अद्विक का सारा पैसा मेरा, फिर मैं और जॉन यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। सूर्यवंशी निवास, अद्विक्स रूम सीन। अवंतिका के गाने के बोल सुनकर अद्विक का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। अद्विक अपने मन में, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा था, पता नहीं क्यों, बहुत अजीब सी फीलिंग है। उसे गाते देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। उसके चेहरे पर निश्चल मुस्कान थी, अलग ही नूर था जब वो गा रही थी। सोफियाज हाउस। सोफिया जो गुस्से से घर के सामान को इधर उधर फेंक रही थी, उसकी आवाज सुनकर जॉन और जैस्मिन अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। चलिए आपको कहानी के एक और पात्र से परिचय करवाते हैं। हाँ, तो ये है जैस्मिन, जो सोफिया की माँ है, असली नहीं नकली माँ। जैस्मिन भी सोफिया और जॉन के साथ मिलकर अमीर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठती है। जॉन, क्या हुआ बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सोफिया जॉन को अपने और अद्विक के बीच हुई सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर जैस्मिन कहती है, तो तुम भूल जाओ उसको, वैसे भी अब उसकी शादी हो गई है और वो अवंतिका तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम बताओ, वो अवंतिका को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों आएगा? जैस्मिन की बातें सुनकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जैस्मिन का गला पकड़ लेती है और उससे कहती है, अद्विक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, आज के बाद ये बकवास भूल कर भी मत करना। इस वक्त सोफिया एक साइको लग रही थी। अब तक तो सोफिया सिर्फ अद्विक को अपना एटीएम मशीन समझती थी, लेकिन अब अद्विक सोफिया के लिए उसकी जिद बन चुका था। देखते हैं सोफिया की दीवानगी क्या नया मोड़ लेकर आती है। जॉन, आगे का क्या सोचा है तुमने? कुछ सोचकर सोफिया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल होती है। फिर वो जॉन और जैस्मिन को समझाती है। आफ्टर फ्यू डेज, सूर्यवंशी निवास। आज संडे था, इसलिए सब घर पर ही थे। अद्विक भी सबके साथ हॉल में ही बैठा हुआ था। तभी उसका फोन बजता है, तो वो साइड में जाकर फोन उठाता है। फोन पर बात करते हुए उसके चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। सामने से कुछ सुनकर अद्विक को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो बिना किसी को बताए तेजी से घर से बाहर निकल जाता है। आफ्टर सम टाइम लेटर, घर की डोर बेल बजती है तो सबका ध्यान मेन डोर की तरफ चला जाता है। एक नौकर दरवाजा खोलता है तो वहां अद्विक सोफिया के साथ खड़ा था। सोफिया की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो बहुत कमजोर लग रही थी। अद्विक सोफिया को लेकर आगे बढ़ता है, उससे पहले ही रघुनाथ जी की रौबदार आवाज उसके कान पर पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अद्विक, सोफिया को यहाँ लाने की? अद्विक बिना कुछ बोले सोफिया के साथ अंदर आ जाता है और उसे सोफे पर बिठाकर रघुनाथ जी की तरफ मुखातिब होता है। अद्विक, दादाजी पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना फैसला सुनाइएगा। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? फिर अद्विक सभी को अभी थोड़ी देर पहले की घटना बताता है। अद्विक के फोन पर सोफिया का कॉल आया हुआ था। हेलो? सोफिया रोते हुए,
अद्विक, अद्विक, मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी अस्पताल में है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। किस हॉस्पिटल में हो अभी तुम? सिटी हॉस्पिटल। थोड़ी देर बाद अद्विक सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां जैस्मिन डिसूजा यानी कि सोफिया की नकली माँ के बारे में पूछने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। तभी उसे सामने से सोफिया आती दिखती है। सोफिया अद्विक को देखकर उसके पास आ जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है। सोफिया अद्विक को लेकर जैस्मिन के वार्ड के पास जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि डॉक्टर जैस्मिन के वार्ड से बाहर निकल रहे हैं। सोफिया दौड़ के डॉक्टर के पास जाती है और उनसे रोते हुए पूछती है, डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ, मैं उनसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर कहते हैं, आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। इतना कहने के साथ डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और सोफिया जमीन पर गिर जाती है और बहुत जोर से रोने लगती है। अद्विक सोफिया को लेकर उसके घर पहुंचता है और जैस्मिन का अंतिम संस्कार करवाता है। इस वक्त सोफिया को अकेले छोड़ना उससे सही नहीं लगा, इसलिए वो सोफिया को लेकर सूर्यवंशी निवास आ गया। अद्विक की पूरी बात सुनकर रघुनाथ जी कहते हैं, देखो अद्विक, मैं समझ सकता हूँ कि इस लड़की सोफिया के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ये लड़की इस घर में हरगिज नहीं रह सकती। लेकिन दादाजी, अद्विक की बात बीच में ही काट कर रघुनाथ जी कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती, तुम इसे इसके घर छोड़कर आओ। निराश होकर अद्विक सोफिया को लेकर जाने लगता है, लेकिन अवंतिका की बात सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं।